श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप? आज दिन रविवार है और तिथि है दशमी। बहुत ही दुर्लभ संयोग है, क्योंकि यह उपाय केवल दशमी के दिन अगर रविवार पड़ जाए तभी किया जाता है। यह है शिव सूर्य श्रृंगार उपाय। इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर में आती हैं। और अगर किसी की संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, या फिर किसी व्यक्ति की नौकरी नहीं लग रही है, या आपके घर में ग्रह कलेश होते हैं, तो यह उपाय आपके लिए है। आपको अवश्य करना चाहिए। ऐसा दुर्लभ संयोग फिर क्या मालूम कब बने कि रविवार का दिन पड़े और दशमी की तिथि और पितृपक्ष का महीना चल रहा हो। ऐसा उपाय बहुत ही कम मिलता है। तो आपको यह उपाय अवश्य करना है। और कब करना है? तो आपको आज ही के दिन, या तो आप शाम को कर लें या 9-10 बजे सवेरे कर लें। यह उपाय बहुत ही सरल है। इसको करने से आपकी कोई भी विशेष मनोकामना हो, अगर आपने उपाय सही से कर लिया और वह मनोकामना बोल दी, तो आपकी जो भी मनोकामना है वह अवश्य पूरी हो जाती है। यह उपाय हमने गुरुजी की एक कथा में ढूंढ कर निकाला है। गुरुजी ने स्पष्ट कहा है कि जब दशमी की तिथि हो और दिन रविवार का हो तभी यह उपाय किया जाता है। इसका शीघ्र ही परिणाम मिलता है, क्योंकि रविवार का दिन भगवान सूर्य नारायण का होता है और दशमी की तिथि भगवान शिव की होती है। तो आप समझ जाइए, शिव और नारायण दोनों का अगर संगम हो गया, मिलन हो गया, तो आपकी तो हर मनोकामना पूर्ति होती है। इसलिए आपको यह उपाय अवश्य करना है। तो इसका जो पहला उपाय है सूर्य श्रृंगार उपाय, इस उपाय को करने के लिए आपको 1 लोटा जल और कोई भी एक लाल पुष्प और 7 चावल के दाने लेना है। आपको इनको लेकर और आपको शाम के समय यानी प्रदोष के समय, जब सूर्य नारायण अस्त होते हैं, उसी समय आपको सूर्य नारायण को अर्घ्य देना है। कैसे देना है? आपको वह लोटा अपने दाहिने हाथ में पकड़कर और नीचे कोई भी वृक्ष होना चाहिए, उस वृक्ष में वह जल गिरे और आपको ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का 1 बार उच्चारण करने के बाद आपको अपने मन में आपकी जो भी विशेष मनोकामना है वह आपको बोलनी है और सूर्य नारायण को अर्घ्य देना है। यह सूर्य श्रृंगार उपाय है। और इसके बाद में आपको जो लाल पुष्प है वह भगवान सूर्य नारायण का ध्यान धरकर आप वहीं पर उस वृक्ष के नीचे अर्पित कर दें। और आपको मन में सूर्य नारायण का ध्यान धरना है। आपको वह पुष्प अर्पित करने के बाद आपको जो 7 चावल के दाने लोटे में डाले थे, उनमें आपको वह 7 चावल के दाने उसी पुष्प के ऊपर रख देना है और भगवान सूर्य नारायण का ध्यान धरना है। और आपको अपनी मन की सारी बात भगवान सूर्य नारायण से कह देनी है। आपको 3 महीने के अंदर आपकी जो भी मन की कोई भी इच्छा है वह पूर्ति अवश्य होती है। तो यह हो गया आज का पहला उपाय। और जो विशेष उपाय है, जो कि शिव श्रृंगार उपाय है, शिव धतूरा श्रृंगार उपाय है, इस उपाय को अगर आपने कर लिया तो कैसी भी संतान की दिक्कत हो, कैसा भी ग्रह कलेश हो और कैसी भी धन की दिक्कत हो, वह अवश्य पूर्ति होती है। गुरुजी ने विशेष तौर पर दशमी तिथि के दिन यह उपाय करने को कहा है। तो आप सभी से निवेदन है कि इस उपाय को पूरा अवश्य सुनना और इसके बाद में आपको यह उपाय अच्छे से समझकर और फिर आपको करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको 5 धतूरे चाहिए, जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, और इनकी आप एक माला बनानी है। अब माला आपको उसके डंठल सहित आपको धतूरे लेना है और फिर उसको धागे से जोड़ना है, सूजी से छेद नहीं करना है। गुरुजी कहते हैं कि अगर आपने पुष्पों में छेद कर कर माला बनाई है तो इसका परिणाम नहीं मिलता है। आपको केवल 5 धतूरों को बांधकर शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। और आपको अगर आपकी धन संबंधी कोई दिक्कत है तो कुबेरेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाएं। और अगर आपकी जो नौकरी संबंधी दिक्कत है तो उसके लिए महादेव जी का आप कोई भी प्यारा सा एक नाम लेकर चढ़ाएं। और इसके बाद में आपको 1 लोटा जल अर्पित करना है महादेव जी के ऊपर और 1 बेलपत्री चिकनी तरफ से महादेव जी के ऊपर अर्पित कर दें। और जो डंडी होगी वह इस जलाधारी की तरफ होनी चाहिए।
और उसी धतूरों पर जो आपने माला बनाई है उन्हीं पर अपनी हाथ की तर्जनी उंगली रखकर, जो सबसे लंबी उंगली होती है उसके जो बगल में यानी बाईं तरफ उंगली होती है उसे तर्जनी उंगली कहते हैं, तो आपको वह उंगली उन धतूरों पर रखकर महादेव जी से अपने मन की कोई भी मनोकामना हो वह अवश्य कह दें और महादेव जी से प्रार्थना करें कि हे महादेव जी, हमने सुना है कि आप 3 महीने में हम किसी की भी मनोकामना पूरी कर देते हैं, तो हमारी भी कीजिए, आपकी वह मनोकामना अवश्य 3 महीने में पूरी हो जाएगी। गुरुजी तो ऐसा कहते हैं कि 3 महीने की हम कहते हैं, लेकिन महादेव जी किसी की 15 दिन में, किसी की 25 दिन में पूरी कर देते हैं। लेकिन जो उपाय है उनको नियम और व्रत के साथ करना चाहिए और किसी के बहकावे में नहीं आना है। आपको भगवान शिव जी पर पूर्ण विश्वास रखकर उपाय करना है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में महादेव जी का एक कोई भी प्यारा सा नाम अवश्य लिखें। तो आज के लिए इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।